नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करें उससे पहले सोशल साइंस सब्जेक्ट 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक सुंदर सा सुविचार कि पसीने की शाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों का लेसन नंबर पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा और छठा लेसन पूरा हो गया है। 8वां लेसन हम लोगों का चल रहा था जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत लगभग बहुत सारी बातें हमने देख ली। उसके अंतर्गत फिर से आप लोगों को एक बार बता दूं कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा था। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, संसाधन के प्रकार, संसाधनों का आयोजन और संरक्षण, जमीन के निर्माण, जमीन निर्माण की प्रक्रिया, उसके बाद जमीन के प्रकार और जमीन के 8 प्रकारों के अंतर्गत हमने काप, लाल, काली, लेटेराइट, रेगिस्तानी, पर्वतीय जमीन, जंगल प्रकार की जमीन और दलदलीय प्रकार की जमीन वगैरह के प्रकारों को भी हमने इन डिटेल जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब पेज नंबर 64 पर आप लोग आ जाओ तो उसमें एक टॉपिक है आप लोगों का 2 अंकों का कि जमीन का कटाव। तो जमीन के कटाव की परिभाषा आप लोगों को लिखनी रहेगी। एक बार परिभाषा लिखनी हो तो लिख लो कि प्राकृतिक परिबलों के द्वारा, फिर से एक बार, प्राकृतिक परिबलों के द्वारा मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अर्थात जमीन का कटाव। फिर से एक बार, प्राकृतिक परिबलों के द्वारा मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना या जाना अर्थात जमीन का कटाव। मतलब पहली लाइन में परिभाषा दी है कि जमीन के कणों की गतिशील हवा, पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना अर्थात जमीन का कटाव। दूसरा मुद्दा, जमीन का कटाव किस किस के द्वारा होता है, तो परिभाषा में ही वो मुद्दा समाविष्ट है कि जमीन का कटाव ज़्यादातर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और अन्य पशु पक्षियों के द्वारा होता है। हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और अन्य पशु पक्षियों के द्वारा होता है। कैसे सर? तो कि अन्य रूप में कहें तो जमीन के कणों का तेजी से प्राकृतिक कारकों के द्वारा, ये परिभाषा में आ गया। 2 मुद्दे हो गए परिभाषा और माध्यम, एक हवा, दूसरा पानी और तीसरा पशु। किस प्रकार? तो आप लोगों को किताब में दिया है कि जो प्राकृतिक ऊपरी स्तर बनने में वर्षों लगते हैं, इसके कण भारी वर्षा या तूफान या पवन के कारण धुल जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उसका लाभ और हानि ये है कि जहाँ
जो उपजाऊ ज़मीन होती है उनको अनुपजाऊ बना देते हैं और अनुपजाऊ ज़मीन को उपजाऊ बना देते हैं। मतलब तीसरा मुद्दा कि ज़मीन के कटाव के कारण उपजाऊ ज़मीन बिन उपजाऊ और बिन उपजाऊ ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। 3 मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत बनाना है, परिभाषा, कारक और उसकी असर, उपजाऊ बिन उपजाऊ और बिन उपजाऊ उपजाऊ। आगे इसको रोकने के उपाय, तो 5 उपाय आप लोगों को किताब में दिए हैं कि ज़मीन के कटाव को रोकने के मुख्य उपाय इस प्रकार है। 1, ज़मीन पर जो पशुओं की चराई है वो प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लाना चाहिए, अर्थात पशु खेत में नहीं आवे उसके लिए वाड़ बना लेते, गांव में तार की वाड़ बनाते हैं। नंबर 2, ढलान वाली ज़मीन जो होती है उसमें दादर जैसी ज़मीन का निर्माण करना चाहिए। दादर जैसी ज़मीन होगी तो होगा क्या कि संपूर्ण ज़मीन के जो तत्व है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले नहीं जाएंगे। पहला, ज़मीन पर चराई की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना। दूसरा, ढलान वाली ज़मीनों पर सीढ़ीनुमा अर्थात दादर वाली ज़मीन का निर्माण करना। नंबर 3, अधिक से अधिक उसर मतलब खाली जो ज़मीन होती है उसमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। तीसरा, पानी के बहाव जहाँ पर होते हो वहाँ पर मेड़बंदी अर्थात दीवार बना लेना, थोड़ा पाड़ा वगैरह बना लेना, वगैरह वगैरह वगैरह। और चौथा, पानी का वेग कम करने के लिए ढनाल वाले खेतों में गहरी जुताई मतलब बुआई थोड़ी अंदर करनी चाहिए कि जिससे बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चले जावे। इन शॉर्ट 5 मुद्दे हुए। 1, जमीन की चराई की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना, ढलान वाली जमीन पर दादर वाली जमीन का निर्माण करना, ऊसर जमीन में वृक्ष लगाना, पानी के बहाव को रोकने के लिए मेड़बंदी करना और पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए। इस प्रकार से जमीन के कटाव को आप रोक सकते हो। 2 अंकों में पूछे तो केवल जमीन के कटाव का अर्थ और 3 अंकों में पूछे तो जमीन के कटाव का अर्थ और उसको रोकने के उपाय। उसी क्रम में आगे का जो मुद्दा है वो है भूमि संरक्षण। क्या होता है भूमि संरक्षण? भूमि संरक्षण की परिभाषा आप लोगों को किताब में दी है कि जमीन के कटाव को रोककर जमीन की गुणवत्ता को बनाए रखना अर्थात जमीन का संरक्षण अथवा भूमि संरक्षण। पुनः एक बार कि भूमि संरक्षण अर्थात जमीन का कटाव रोककर जमीन की गुणवत्ता बनाए रखना अर्थात जमीन संरक्षण। जमीन के संरक्षण को रोकने के लिए कई प्रकार की मतलब उपाय किए जा सकते हैं, पर ज़्यादातर जो जमीन का कटाव है वो विश्व के सभी जगह पे देखने को मिलता है। मतलब एक परिभाषा आप लोगों को इसमें मुख्य रूप से लिखनी है। अब भूमि संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं? तो उपाय आप लोगों को किताब में पेज नंबर 65 पर दिए हैं। 1, वनों में आच्छादन के कारण उसकी जड़ें नमी जमीन के कणों को जकड़े रखते, मतलब वनों का निर्माण हो तो उसकी जड़ें जमीन के कणों को रोकेगी और जिससे जमीन का संरक्षण किया जा सकता है। नंबर 2, नदियों की नलिकाओं अथवा कोतर या पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना। इन शॉर्ट इसमें भी पहला मुद्दा है जंगलों का निर्माण करना। दूसरा, नदियों की जहाँ पर नालियाँ हो वहाँ पर वृक्षारोपण करना। तीसरा, रेगिस्तान या तो उसके आसपास के खेतों में बहने वाले पवन को रोकने के लिए वृक्ष रोपने। मतलब इन शॉर्ट भूमि संरक्षण का एक उपाय मैंने अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। नंबर 3, नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों के साथ जोड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो पानी नदियों में बाढ़ के रूप में आया है वो अन्य नदियों में मुड़ जाएगा, तो बाढ़ का जो प्रपात है वो कम हो जाएगा और भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। और लास्टवा, अनियंत्रित चराई या तो पहाड़ों की जमीन का स्तर ढीला होता है उसे रोकना चाहिए। इन शॉर्ट 3 उपाय। 1, अधिक से अधिक पेड़ उगाना। दूसरा, नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों के साथ जोड़ना और अनियंत्रित जो चराई पहाड़ियों पर होती है उनको रोकना। और इस तरह से जमीन का या तो भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। और भी आप लोगों को एक मुद्दा अगर लिखना हो उसके अंतर्गत तो 2 मुद्दे और है कि इसमें क्षितिज या तो समांतर को अलग अलग पद्धति अपनानी चाहिए खेती की।
कौन कौन सी, तो कि क्षितिज समांतर, जुताई, सीढ़ीनुमा खेत जैसी पद्धतियों को अपनाना चाहिए। और अंतिम, बिन उपजाऊ हुई जमीन में पुनः सेंद्रिय पदार्थों को, जैसे कि रासायनिक खाद है, जंतुनाशक दवा है, वगैरह को मिलाना चाहिए, जिससे भी भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। जो ये सीढ़ीनुमा पद्धति है और क्षितिज समांतर खेती है, उनके चित्र आप लोगों को पीछे वाले पेज पर 65 नंबर पर दिए हैं। इस प्रकार से भूमि संरक्षण का मुद्दा भी 2 या 3 अंकों में पूछे तो परिभाषा और उपाय 4-5 आप लोगों को लिखने रहेंगे। उसी के साथ अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। और वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।